अगर आप गाय भैंस खरीदना चाहते हैं तो आपको ऐसी कौन सी 5 चीजें देखना है ताकि आपको पता चल सके ये गाय भैंस दुधारू नस्ल की है या फिर अच्छी दूध देने वाली है, ताकि आपके साथ धोखा ना हो पाए। पता चले आप हाट बाजार से अच्छी महंगी भैंस लेके आए हैं, वहां पे तो दूध 10 लीटर या फिर आयन अच्छा बड़ा दिखाई दिया था, लेकिन घर आते ही दूध कम हो गया। आपको बड़े आयन को देखकर गाय भैंस को कभी नहीं लेना है। आपको ऐसी 5 चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आपने उन 5 चीजों को एनालाइज करके गाय भैंस को खरीदना चालू किया तो आपकी गाय भैंस पूरे जीवन काल में अच्छा दूध देगी और पूरी भर भर के बाल्टी दूध मिलेगा। इसीलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप ये 5 चीजों को सीख जाएं कि आपको कौन सी 5 चीजों को देखकर पता करना है कि हमारी ये गाय भैंस दुधारू नस्ल की है। अगर आप ये सब गलतियां करते हैं तो आपके साथ यही होगा कि जहां से आप ले आ रहे हैं वहां से तो दूध अच्छा दिखाई देगा, आयन बड़ा दिखाई देगा, लेकिन आपको घर आने के बाद दूध की समस्या जाएगी। आपका पशु आधा दूध कर देगा या फिर बहुत कम दूध कर देगा। इसीलिए अगर आपसे हो सके तो आप परिचित जगह से पशु खरीदिए। अगर ऐसा नहीं है, आप हाट बाजार जाके गाय भैंस खरीद रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए। आपको ऐसी चीज बताऊंगा, ऐसी जानकारी बताऊंगा पशुओं के बारे में जो दुधारू नस्ल की मुख्य पहचान है। आपको कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं होगी कि ये पशु दूध देने वाला है या नहीं। नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं किसान के भाई आपके भाई चैनल। अगर आपको इस वीडियो में जानकारी अच्छी मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। आप जब भी हाट बाजार पशु को लेने जाए तो आप पशु के पीछे खड़े हो जाइए और नोटिस करिए कि पशु का आगे से शरीर सकरा होना चाहिए और पीछे की तरफ शरीर चौड़ा होना चाहिए। अगर पशु में भी शेप की आकृति बन रही है तो समझ जाइए कि पशु दुधारू नस्ल का है। अगर ऐसा नहीं है तो समझिए कि पशु दूध नहीं देगा, पशु में दूध देने की क्षमता कम होगी, क्योंकि भी शेप की आकृति ऐसा माना जाता है कि पशु दुधारू नस्ल की है। आप अगर जब भी हाट बाजार जाए तो पशु के पीछे खड़े हो जाए और नोटिस करिए कि पशु में भी आकृति बन रही है या नहीं। अगर बन रही है तो पशु को आप परचेस कर सकते हैं। आप दुधारू नस्ल के पशु को ले रहे हैं, इसीलिए आपको सबसे पहले देखना है भी शेप की आकृति। दूसरी पहचान है भैंस का जो अडर है, आयन जो बड़ा दिखाई दे रहा है, उस पर उभरी हुई नसें दिखाई चाहिए। अगर भैंस के अडर के ऊपर उभरी हुई नसें दिखाई दे रही हैं बहुत ज्यादा, या फिर अच्छी टेढ़ी मेढ़ी नसें दिखाई दे रही हैं, तो समझिए पशु दुधारू नस्ल का है, पशु दूध देने वाला है। अगर ऐसा नहीं है, पशु का आयन तो बड़ा है लेकिन पशु के आयन पर नसें नहीं है, तो समझिए कि पशु दूध नहीं देगा, आपके साथ कुछ फ्रॉड होने वाला है। क्योंकि जो व्यापारी होते हैं वो 2 से 3-4 दिन तक पशु का दूध नहीं लगाते, जिसके वजह से पशु का अडर बड़ा हो जाता है और आप झांसे में आ जाते हैं। इसीलिए हमें अडर को देखकर नहीं लेना है, हमें उस पर टेढ़ी मेढ़ी नसों को देखना है। अगर उस पर नसें दिखाई देती हैं तो समझिए पशु दूध देने वाला है, पशु दुधारू नस्ल। इसी के साथ आप भी आकृति को भी देख लीजिए और पशु के आयन पर टेढ़ी मेढ़ी नसें दिखाई देती है तो समझिए पशु दूध देने वाला, पशु दुधारू नस्ल का है। आप गाय भैंस को आसानी से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर भी शेप की आकृति और नसें टेढ़ी मेढ़ी उभरी हुई आयन पर नहीं दिखाई दे रही हैं तो आपको ऐसी गाय भैंस को खरीदने से बचना है। तीसरी पहचान है, आप जब भी भैंस को खरीदिए उसकी चमड़ी को जरूर देखिए। अगर भैंस की चमड़ी मुलायम है, चिकनी है, या फिर पशु की त्वचा लचीली दिखाई दे रही तो समझिए पशु दुधारू नस्ल का है, पशु दूध देगा। अगर पशु की त्वचा सख्त है, लचीली नहीं है, कठोर है, तो समझिए पशु दुधारू नस्ल का नहीं है, क्योंकि दुधारू नस्ल की पहचान यही है, पशु की त्वचा चिकनी होती है, लचीली होती है और कोमल होती है। आपको पशु को लेने से पहले पशु की त्वचा को देखना है, भी शेप की आकृति को देखना है और आयन पर टेढ़ी मेढ़ी नसों को जरूर देखना है। अगर आपको इन 3 चीज की निशानी मिल रही तो समझिए पशु दूध देने वाला है, आप पशु को ले सकते हैं। चौथी और मुख्य पहचान, अगर आपको ये पहचान पशु में देखने को ना मिले तो आपको 4 से 5 बार क्यों ही बाजार ना जाना पड़े, या फिर 4-5 बार पशुपालक भाई के पास पशु को देखने क्यों ना जाना पड़े, आप पशु को नहीं खरीदना। अगर आपको पशु के लट्टू से लेकर आयन तक एक टेढ़ी मेढ़ी बड़ी नस नहीं दिखाई देती है तो आप उस पशु को नहीं खरीदिए। अगर पशु पर लट्टू से लेकर आयन तक टेढ़ी मेढ़ी नस आ रही है तो समझिए पशु दूध देने वाला, पशु की दुधारू नस्ल है। इसीलिए आप आसानी से उस पशु को खरीद सकते हैं। आप ऐसे पशु को खरीदने से बचना, क्योंकि ऐसे पशु दूध कम देते हैं और आप डेयरी फार्मिंग में लॉस में जा सकते हैं। इसीलिए आपको इस चीज को भी देखना है कि पशु के लट्टू से लेकर आयन तक एक टेढ़ी मेढ़ी नस्ल आ रही है या नहीं। आ रही है तो बहुत बेस्ट है, पशु दुधारू नस्ल का है। अगर नहीं आ रही तो आपको सतर्कता से दूसरे पशु को देखना है, या फिर आप अभी पशु ना खरीदिए, दूसरे बाजार में जाइए या फिर दूसरे पशुपालक भाई के पास पशु को देखिए। आप इस पशु को अभी ना खरीदिए। अगर आपको इन 4 चीजों को मिला लिया, पशु की त्वचा, पशु पर टेढ़ी मेढ़ी लट्टू से लेकर आयन तक नस और पशु पर उभरी हुई नसें और साथ में पशु की भी शेप आकृति अगर आ रही है तो समझिए पशु को दूध देने वाला, पशु दूध की दुधारू नस्ल है। अगर दुधारू नस्ल है तो ये 4 चीजें पशु में जरूर देखने को मिलेगी। इसलिए आप इन 4 चीजों को नोटिस जरूर कीजिएगा। और अगर आपके घर में पहले से भैंस है तो आप अभी जाकर वीडियो को चालू रहने दीजिए और आप
भैंस के पास जाइए और उस नस को देखिए, आयन को देखिए, त्वचा को देखिए और साथ में भी शेप आकृति को दीजिए। अगर आपके पशु में 4 चीज की निशानी आ रही है तो समझिए आपके पशु अच्छा, आपका पशु पहले से दूध अच्छा दे रहा होगा। इसीलिए आपको इन 4 चीजों को जरूर देखना। अब बात करते हैं हम 5वीं चीज की कि आपको 5वीं चीज में क्या देखना है। 5वीं चीज में आपको देखना है पशु का अडर और थन। अगर थन पशु के मुलायम है, पशु आसानी से निकल रहा है तो समझिए पशु दुधारू नस्ल का है। अगर ऐसा नहीं है, दूध निकालने में समस्या जा रही है, फिर थन टाइट है, तो समझिए पशु दुधारू नस्ल का नहीं है। व्यापारी ने आपके साथ फ्रॉड किया है। व्यापारी ने 3 से 4 दिन तक या 2 से 3 टाइम का व्यापारी ने दूध नहीं निकाला है, जिसकी वजह से अडर बड़ा हो गया और थन सख्त हो गए हैं। अगर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है तो आप पशु को नहीं खरीदिए। ये मुख्य पहचान 5 है। अगर आपने इन 5 चीजों को पहचान पशु को खरीदा तो आपका पशु 100% दूध ज्यादा देगा। इसीलिए आपको पशु को खरीदने से पहले इन 5 चीजों को जरूर देखना है। कुछ पशुपालक भाई देखते हैं कि जितना बड़ा अडर उतना ज्यादा दूध, उतना ज्यादा पैसा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको आयन बड़ा दिखाई दे रहा है, अडर बड़ा दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल मत समझिए कि पशु दूध ज्यादा देगा। आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, इसीलिए आपको इन चीजों से जरूर बचना है। इन्हीं के साथ आपको एक पहचान और देखना है। अगर दुधारू नस्ल का पशु है तो पशु की जो पीछे वाली टांगे हैं उनसे बाहर आयन दिखाई देगा। अगर पशु का आयन अंदर की ओर दिखाई दे रहा है और पीछे की ओर नहीं दिखाई दे रहा है तो समझिए पशु दुधारू नस्ल का नहीं है। अगर पशु का दुधारू नस्ल का है और आयन बड़ा है तो पशु की टांगों के पीछे भी आयन कुछ हिस्सा आएगा। अगर ऐसा आ रहा है तो समझिए पशु दुधारू नस्ल का है। आप पशु को आसानी से परचेज कर सकते हैं। आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं होगा। आपको इन सभी चीज को देखकर ही पशु खरीदना है। और अगर आपसे हो सके तो आप ऐसी जगह से पशु खरीदिए जहां आप पहले से जानते हो या फिर आपका परिचित हो। आप वहां से पशु खरीदेंगे तो आपके साथ फ्रॉड होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपके साथ फ्रॉड नहीं करेंगे। अगर आप पशु को बाहर से खरीद रहे हैं तो आपके साथ कई प्रकार के फ्रॉड हो सकते हैं, क्योंकि ना ही तो आप व्यापारी को जानते हैं ना व्यापारी आपको जानता है। इसलिए व्यापारी आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। हो सके तो आप अपने परिचित जगह से ही पशु को खरीदिए अगर आप प्रॉफिट देखना चाहते हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो अगर आपको नॉलेज नहीं है गाय भैंस खरीदने के लिए तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं तो आप अपने साथ किसी ऐसे डेयरी फार्मर को लगा के जाइए जिसे ज्ञान पहले से हो कि कौन पशु ज्यादा दूध देता है। अगर ऐसा करते हैं तो आपको घाटा नहीं लगेगा। और इन 5 चीजों को आपको जरूर देखना है। भी शेप आकृति, उभरी हुई नसें और लट्टू से लेकर आयन तक टेढ़ी मेढ़ी नस और त्वचा चिकनी और लचीली त्वचा। 5वां है थन सॉफ्ट होने चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। अगर ये 5 चीजें आपके पशु में दिखाई दे रही तो पशु दुधारू नस्ल का है। पशु भर भर की पूरी बाल्टी दूध देगा और लंबे समय तक पशु दूध देता रहेगा। आपके साथ किसी प्रकार फ्रॉड नहीं होगा कि वहां से लाए 10 लीटर दूध दे रहा है, यहां पे लाए 5 लीटर दूध हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आपको इन 5 चीजों से रिलेटेड किसी भी चीज की जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में वाई लिखिए। आपको सभी जानकारी देने की कोशिश करूंगा।